जब राखी बांधे तो उस समय कौन से मंत्रों का जाप करे यहाँ पर, क्योंकि पिछले साल कुछ अलग मंत्र, इस बार टाइमिंग कुछ और है, यहाँ पर काल कुछ और है, तो इस बार मंत्र जो है वो कौन से जाप करे जो बहनें हैं? देखो निहारिका जी, मंत्र तो वही रहते हैं, चाहे वो दिन के हों चाहे रात में। जो शादियां दिन में होती हैं तो भी पंडित वही मंत्र करता है, रात में शादियां होती हैं तो भी मंत्र वही होते हैं। लेकिन इसमें स्पेशली 5 मंत्रों का खास अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहे, क्योंकि जब बहन राखी लेकर के जाए, मिठाई लेकर के जाती है, तो उस समय थाली के अंदर 1 लोटा जल भी ले ले, थोड़े फूल ले लें, थोड़ी मिठाई ले लें, थोड़े चावल ले लें, हल्दी ले लें और 1 घी का दीपक। इतनी चीजें तो मस्ट हैं। अब फूल ले करके सबसे पहले कोई भी जब हम काम करते हैं निहारिका जी, तो पहले हम अपने आप को शुभ करते हैं, शुद्ध करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम अपवित्र रहते हैं, यानी साफ सुथरे नहीं रह पाते। आपने नाक, कान, मुंह, हाथ डाल लिया तो हाथ साफ नहीं है, और उस समय पर दीप जो, तो हमारे यहाँ पर एक मंत्र होता है, उस समय आप गंगा जल जो है, गंगा जल में फूल लेकर के उसको डुबो करके पहले अपने ऊपर ऐसे छिड़कें और अपने भाई के ऊपर भी छिड़कें, और उस समय एक मंत्र का जाप बोलना है। मंत्र है ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो अपीवा या स्मरेत पुर्णिकाक्षम बाह्यव्य अंतरः शुचि। यानी इसका हिंदी में अनुवाद बता देता हूं। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो अपीवा या स्मरेत पुर्णिकाक्षम बाह्यव्य अंतरः शुचि। अंदर से और बाहर से मैं जल के माध्यम से अपने आप को शुद्ध कर रही हूं और आपको भी शुद्ध कर रही हूं। यानी जल से जब हमने छिड़क दिया तो आप बाहर से शुद्ध हो गए, और थोड़ा सा करके पी लेते हैं तो आप अंदर से भी शुद्ध हो गए। यानी जल से आप अंदर से भी शुद्ध हुए और बाहर से भी शुद्ध हो गए, यानी आप बहन भाई दोनों शुद्ध हैं। आप अब उसके बाद में फिर आप तिलक करें, यानी पहले आप रक्षाबंधन बांध दें और उसके बाद तिलक कर दें। तो रक्षाबंधन बांधते वक्त भी एक मंत्र का जाप होता है, वेद मंत्र होता है। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वम अनुबंधयामि रक्षे माचल माचल हो। यानी जो माँ लक्ष्मी जी ने राजा बलि को जब राखी बांधी थी तो उस समय इस मंत्र को बोला था। तो ये मंत्र अगर आप बोलते हैं तो इसका सीधा सीधा सही है, मैं आपके रक्षा सूत्र बांध दी हूँ। भगवान आपकी लंबी आयु दे, आपकी रक्षा करे और हम दोनों का प्रेम बहुत अच्छा बना रहे। ये नहीं एक संकल्प होता है इस रक्षा सूत्र को बांधने का। उसके बाद जब आप तिलक करते हो तो तिलक करते वक्त भी आप एक मंत्र है वेद मंत्र, उसका भी जाप कर सकती हैं। और जो लोग वेद मंत्रों का जाप नहीं कर सकते तो हिंदी के अंदर या इंग्लिश के अंदर या अपनी भाषा के अंदर, जो आपकी साउथ इंडिया की भाषा है, चाहे पंजाबी है, कोई भी भाषा है, तो ये भाव होना चाहिए कि मैं ये जो रक्षा सूत्र बांध रही हूँ इससे मेरे भाई की लंबी आयु हो और मेरे लिए सब सुख सुविधाएं रहे। और ऐसे ही तिलक, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप तिलक करते वक्त भी ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न ताक्षो अरिष्टनेमि, इस तरीके से इस मंत्र का भी जाप करके आप तिलक कर सकते हैं। तो यानी 3 मंत्र यहाँ पर ये परम आवश्यक हैं। एक अपनी शुद्धता करने के लिए, और शुद्धता करने के बाद में तीसरा रक्षाबंधन बांधते हुए और तिलक लगाते हुए, और उसके बाद फिर आप मिठाई खिला सकते हैं। तो मिठाई खिलाने के बाद में फिर और ये काम बैठ करके करना चाहिए, और बैठते भी समय ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके भाई का मुंह पूरब दिशा में हो और आपका मुंह उत्तर दिशा में हो, आमने सामने सम्मुख होके ना करें। यानी एंगल पे इस तरीके से बैठना चाहिए, एक का मुंह पूरब में और एक का उत्तर में होगा तो इसका ज्यादा लाभ मिलता है। कहीं ऐसा ना हो कि बहन का दक्षिण में हो जाए और भाई का उत्तर में हो जाए, एक का पूरब में हो जाए, एक का पश्चिम में हो जाए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा निश्चित तौर पर, तभी जाकर के इसका लाभ निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मिल सकता है।